गाइस एक क्विक रिवीजन जो अपन ने किया था, मीन के तुमको तीनों फॉर्मूला पता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ना मोड ना मीडियन। क्वार्टाइल डिविएशन फट से, उसमें भी ग्रुप्ड डेटा के ऊपर जा रहा हूँ। याद है L प्लस Q1 की वैल्यू क्या थी भाई? तो L प्लस n/4 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। Q1 है। Q3 की क्या थी? L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। फिर क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू फॉर्मूला क्या था? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 मत भूलना, ठीक है ना? अपॉन 2 कई बार भूल जाते हैं, रादर लोगों का नहीं पता, मैं कई बार भूल जाता हूँ, उससे बता रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट चीज़ अपने मीन डिविएशन देखा था। मीन डिविएशन दो चीज़ों के अराउंड था, काय काय के, एक था अराउंड मीन और दूसरा था अराउंड मीडियन। देखो अब अराउंड मीन के लिए पहले मीन निकाल लेते थे और फिर हर एक ऑब्जर्वेशन कितना वो मीन से दूर है उसका मॉड्यूलस लेते थे। फिर वो जो भी आया आंसर उसका अपन लेते थे क्या? एवरेज, यानी मीन निकाल लेते थे। मीडियन में भी वही करते थे। बट ये जब इंडिविजुअल्स है तब, यही अगर मान लो मेरा ग्रुप्ड में डिस्क्रीट है तो अपन लोग क्या करेंगे? पहले तो मीन तो निकालना ही पड़ेगा, फिर अपन लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन का ये अपॉन समेशन एफ आई। याद है आप लोगों को? अब ये आप एक्स आई माइनस मीन करो या मीन माइनस एक्स आई करो, वरना सेम हो जाता है। और ये अगर मीडियन रहेगा तो उस जगह पे ये एम आ जाएगा मेरा। फेयर इनफ है। ये तुम्हारा ग्रुप्ड हो या अनग्रुप, अरे ग्रुप में डिस्क्रीट हो या ग्रुप में कंटिन्यूस हो, दोनों में यही चलने वाला था। यहाँ तक है, ठीक है। आई थिंक सिर्फ अपन ने इतना देखा था। अब देखो तुमको याद है क्या अपन लोगों ने मॉड्यूलस क्यों लगाए थे? वरना अपना आंसर 0 आ रहा था। तो मॉड्यूलस लगा के क्या था, अपने पॉजिटिव हो जा रहे थे। तो कोई चीज़ को पॉजिटिव करने का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि -3 को 3 बनाना है, पर अगर मुझे माइनस हटा देना, ये नंबर चेंज हुआ चल जाए, तो एक और तरीका क्या है? स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। देखो हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ -3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 9 बन जाएगा, बट अब -9 तो हट गई ना। तो अपन लोग वही तरीका आप सीखने वाले हैं। अब देखो तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, एक क्या, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो इसने पहले ही बताया है यहाँ पे। अब वेरिएंस को हम VAR एक्स से भी डिनोट करते हैं। चलो मैं जो तुमको लिखनी रहेगी, सॉरी मैं एक बार यहाँ पे लिखते जाता हूँ तुम्हारे लिए। या तो वेरिएंस, ठीक है, ऑफ एक्स, या VAR ऑफ एक्स, या फिर सिग्मा स्क्वायर। ये सबकी सब चीज़ों का सेम होता है। देखो अपन लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन मीन डिविएशन के समय क्या किया था? मॉड्यूलस लगाया था। इस बार मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे, अपन मीन निकाल लेंगे। हर एक ऑब्जर्वेशन उसे कितना दूरी पे वो करके उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कुछ 4-5 नंबर्स है, 1, 8, 5, 6, 4, ठीक है। इसका मीन निकाला बेटा मैंने 10, 15, 16, इसको भी मैं 4 ही कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है ना। 5, 10, 20, ठीक है। तो मेरा मीन कितना हो गया? 20/5 यानी 4 हो गया। अब ये कितना दूर है इससे? तो 1 - 4, तो उसका स्क्वायर कर ले तो 9 आ गया। ये कितना दूर है इससे? तो 0 ही हो गया, उसका स्क्वायर। ये 5 - 4 सॉरी 5 - 4 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अगेन 0 का स्क्वायर। अब इन सब का मैं मीन निकाल दूंगा। समझा मैं ये चीज़ है? तो ये क्या बन गया बेटा मेरा? वेरिएंस। क्या बन गया मेरा? तो मेरा वेरिएंस कितना आ गया इसमें का भी? 9 + 0 + 1 + 4 + 0 द होल अपॉन 5। तो ये हो जाएगा मेरा 14/5। समझे चीज़? कोई इशू इसमें? ये मेरा हो गया वेरिएंस। फिर एक और चीज़ होती है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर तुम सोचो कुछ, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, स्टैंडर्ड सिग्मा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन का अंडर रूट हो जाएगा। तो कुछ नहीं, अगर तुम्हारा वेरिएंस ये है तो स्टैंडर्ड डिविएशन तुम लोगों का 14/5 का अंडर रूट हो जाएगा, जो भी आंसर होगा उस चीज़ का। समझे ये चीज़ एक बार करें? देखो, अरे यार क्या फालतू का है। हाँ, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगी? ये अनग्रुप्ड के लिए हो जाएगी। ये अगर मैं ग्रुप करूँगा
तो मैं समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन या समेशन एफ आई कर लूँगा मैं। ये समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो देखो तुम्हारा पहला फॉर्मूला, एक काम करो पहले तो तुम लोग हेडिंग दे दो, ये वेरिएंस वैर ये सिग्मा स्क्वायर जो भी करके, और स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है, इतना तुम लोग के लिए हेडिंग दे दो फट से। अब मैं मेजरली सिग्मा स्क्वायर ही लिखने वाला हूँ, ठीक है ना? जैसे वो बनाते कैसे है, न रहता है नल का न, उतना ही बस, उसकी डंडियाँ नहीं रहती बस। देखो अनग्रुप डेटा के लिए मेथड 1 देखो, सिग्मा स्क्वायर निकाल सका, सिग्मा तो तुम लोग उसका अंडर रूट निकाल दोगे, ठीक है ना? मेथड 1 या फॉर्मूला 1 रहा था मैंने बोलना चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ अपॉन एन, ठीक है? अब एक और फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना? तो अब ये देख लो, वो फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। मैं तुमको दोनों चीज़ें बताता हूँ क्या है। ऑब्वियसली ये काय के थे भाई, ये सिग्मा स्क्वायर के वैल्यूज है, ठीक है ना? अब सुनो, तुम चाहो तो ये फॉर्मूला यूज़ करो या ये फॉर्मूला यूज़ करो। चलो एक बार अपन दोनों फॉर्मूला से आंसर निकाल के देख लेते हैं, ठीक है? तुम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाते हैं। पहले मैं तुमको पहले दोनों हिस्से निकाल के दे रहा हूँ, फाइन। पेज नंबर क्या है भाई, 419 ना? हाँ ये देखिए, मीन तो उसने निकाल के दे दिया, इसलिए मैं मीन पे मेहनत नहीं कर रहा हूँ भाई लोग। मीन 9 आया है। अब देखो पहले मेरा फॉर्मूला ये माइनस ये का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, ये माइनस ये 1 उसका स्क्वायर 1, 9 माइनस 7 का स्क्वायर, 9 माइनस 13 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 12 का स्क्वायर, 9 माइनस 8 का स्क्वायर, 9 माइनस 12 का स्क्वायर। ये सही है, करेक्ट? तो देखो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन के स्क्वायर, देखो इसके स्क्वायर का समेशन है, ठीक है ना? समेशन का स्क्वायर नहीं था वो, ठीक है? दिस अपॉन एन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 अपॉन कितने थे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8। ये कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे को डेटा, तो 74 अपॉन 8 आ रहा है कुछ आंसर यहाँ तक है, ठीक है? अब देखो मैं दूसरे तरीके से, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये था, करेक्ट? अब देखो अपन उससे निकालते हैं। चलो ये तो आंसर अपने को पहले से नीचे मिला हुआ ही है। अब एक्स आईज यानी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उनका स्क्वायर, तो 10 का 6 का स्क्वायर 36, 100, 49, 169, 16, 144, 64, 144। अभी के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। 36 माइनस, अरे माइनस आता गया, 36 प्लस 100 प्लस 49 प्लस 169 प्लस 16 प्लस 144 प्लस 64 प्लस 144 बेटा 722 आ रहा है, अपॉन एन कितना था हमारा, 9 था, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना था बेटा हमारा, मीन भी 9 है क्या, ए मीन ये अपॉन 8 था, मीन कितना था, 9 था, 9 का स्क्वायर, ठीक है? तो 722 डिवाइड बाई 8 होता है 90.25, माइनस ये हो जाएगा 81, तो वो हो जाएगा 9.25। देखो 74/8 भी 9.25 ही था। ये दोनों एग्जैक्टली सेम ही फॉर्मूला है। तो कौन सा वाला कब यूज करना, तो देखो जब तुम लोगों को पता है तुम्हारे जो एक्स आईज है यानी ऑब्जर्वेशन जो है क्यूट क्यूट ऑब्जर्वेशन है,
मेरे को कितने क्यूट क्यूट से ऑब्जर्वेशन थे बट अपने, ठीक है। तो हाँ, तुम चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। बट अगर मान लो ऑब्जर्वेशन से गंदगी है कुछ 3.28 5.19, तो फिर क्या, फिर तो तुम इनफैक्ट अगर ये पहला वाला फॉर्मूला भी यूज़ करोगे ना तो भी तुम रोगे मीन निकालने के बाद में। बट हाँ, अब वो तुम्हारे पे, तुमको दोनों फॉर्मूला समझे कब कौन सा यूज़ करना है, दोनों फॉर्मूला समझे कैसे यूज़ करना है। श्योर। अब तुम्हारा ये निकल जाएगा वेरियंस, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, जो भी आंसर है उसका अंडर रूट करके लिख देना। फेयर इनफ, कोई इशू इस चीज़ में। तो गाइज अभी के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करो, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। समझा तो समझा, नहीं समझा तो मैं समझाऊंगा, पर आप लोग 1, 2 एंड 3 अभी के अभी ट्राई करने वाले हो। पेज नंबर है बेटा 419।
हो गया क्या बेटा? रोकड़े एंड क्या नाम है इसका, सोनेकर? हाँ सर। एग्जाम्पल 3 समझा है? जिनको नहीं समझा उनके लिए देख बेटा, इसमें मल्टीपल चीज़, जिनको आया मुझे कोई आइडिया नहीं कैसा है तुम लोगों को, भगवान की कसम। सबसे पहले देखो, तुम लोगों को मीन निकालना है, ठीक है? मीन निकालना आसान था, 1 to n, ठीक है? तो समेशन हो जाता है, समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते करते n अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n। बेटा ये तो चलो ठीक है, ये AP बन रहा था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n + 1/2, दैट डिवाइड बाई n था। चलो ठीक है, मेरा मीन तो आ गया n + 1/2, ये इतना कोई इशू वाला नहीं था। अब मुझे बताओ, जिन लोगों को हो गया बोल रहे हो तुम लोग बेटा, तुमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया होगा क्या टाटिया जी? तो तूने कहाँ से लिया हाँ हो गया? झूठ मत बोल। राघव जी कैसा है तुम्हारा? हाँ ठीक है। सोनेकर तेरे को कैसे आ गया? सर ये वाला नहीं किया। हाँ, अब भी मैंने जब पूछा 3 वाला हो गया है, हाँ सर। अरे अबे पहले चुप वाले कर पूछा था ना। पगली। अब सुनो, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 फॉर्मूला थे, एक फॉर्मूला ये था। अगर ये फॉर्मूला लगाता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन या मीन माइनस ऑब्जर्वेशन कर, ठीक है? n + 1/2 - 1 का स्क्वायर प्लस n + 1/2 - 2 का स्क्वायर प्लस n + 1/2 - 3 का स्क्वायर। ऐसे कर करके तुमको निकालना पड़ेगा द होल अपॉन n। अब प्रॉब्लम ये है, चलो इसको सॉल्व भी करोगे तो n - 1/2 का स्क्वायर प्लस n - 3/2 का स्क्वायर n - 5/2 का स्क्वायर कर करके पूरा अपॉन n। एक एक की वैल्यू निकाल भी लो, बट यार ये तो इनफाइनाइट तक है, तुम निकालोगे कैसे? तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो आप लोग। तो इसकी जगह पे अब मैं क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो, मैं ये वाला यूज़ कर ले रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है? तो सर देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर द होल अपॉन n माइनस मीन का था अपना n + 1/2 था शायद से का स्क्वायर, ठीक है? अब मुझे बताओ, तुम लोगों को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते हुए n स्क्वायर तक का वैल्यू पता है बाई निशान? नहीं, तो वो तुमको पता ही नहीं है, तो वो तुमको बता रहा हूँ। देखो तुम लोग ना एक बार के लिए ये अपना जो भी रजिस्टर रहता है उसका जो इंडेक्स पार्ट जो रहता है ये वाला, यहाँ पे ये 3 चीज़ें लिख लो तुम लोग, 1 + 2 + 3 प्लस करते करते टिल n। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तुमको पता है n इंटू n + 1/2 होता है। इन्हीं चीज़ों के स्क्वायर्स का सम अगर तुम निकालोगे तो n + 1 नहीं 2n + 1 इंटू n, एक सेकेंड क्या फॉर्म होता है, n + 1 2n + 1 है शायद से, हाँ n + 1 2n + 1 अपॉन 6 होता है। ये ध्यान रखो तुम लोग इसका, ठीक है ना? और एक और होता है a³ प्लस b³ प्लस नहीं 1³ प्लस ये सब कुछ करते 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 टिल n³, वो इसका स्क्वायर हो जाता है। तो n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर है 4। ये अभी काम में नहीं आया तुम्हारे, तुम्हारे ये और ये काम में आया था, ठीक है टाटिया? लिख लो इसको पहले। अब जैसे ही वो करोगे तुम लोग, तब देखो तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? n + 1 2n + 1 अपॉन 6, ये अपॉन n रहेगा माइनस n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये और ये कट गया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना, इसमें होल स्क्वायर लगाना, एलसीएम ना सॉल्व करना, खत्म। समझा जाके? एक बार ये कर लो खत्म इस चीज़ को।
भगवान नहीं करेगा माफ़ टाटिया, छाप लेगा फाइनल आंसर तो तू खुद से सॉल्व कर, एलसीएम एलसीएम लेके सब देख रहा है भगवान। मैं वैसे भगवान में मानता नहीं हूँ, पर तेरे को तो भगवान माफ़ नहीं करेगा बेटा, तू कितना भी जैन मंदिर में बैठ के बोल दे मिच्छा में दुखड़म मिच्छा में दुखड़म। हाँ उसमें आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा देखो, उसको ही खोलना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। आंसर फाइनल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो आ रहा है n² - 1 द होल बाय 12। सर वो उसमें n+1 2n+1 कैसे हुआ बेटा, ये फॉर्मूला आपको रटना है, इसका डेरिवेशन आपको वरी नहीं करना है अपने आप को, ठीक है ना। ना ये इसका, ये तो वैसे मेरे को लगता भी नहीं आप लोगों को 11th में कहीं काम में आता है, बट वो इसलिए बता दिया कभी आगे कहीं तो भी लग जाए तुमको इसके लिए। चलो हो गया यहाँ तक है। अब देखो अपन ने अभी तक के दो फॉर्मूला क्या क्या देख लिए इसके, ये अनग्रुप के थे, ठीक है। पहला अपन ने देखा समेशन ऑफ xi माइनस मीन के स्क्वायर अपॉन n, या फिर समेशन ऑफ xi² अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ये अनग्रुप का था। अब ये अगर ग्रुप्ड आ गया मेरा, ग्रुप में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ी जगह छोड़ देना तुम लोगों ने। अब देखो सबसे पहले बेटा तुम्हारे ग्रुप का फॉर्मूला ये क्या करोगे तुम लोग, सिर्फ सिंपल से एफ आई लगा दोगे वहाँ पे तुम्हारे इसमें, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का नहीं एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई, ये एक समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये फॉर्मूला नंबर 1। तो ये फॉर्मूला को यूज़ करते हुए तुम लोग पहले मुझे एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 निकाल के दोगे, ठीक है ना। तुमको मीन जो फॉर्मूला से निकालना है निकाल लो, वैसे तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे, क्या बोलते हैं इसको, अज्यूम मीन मेथड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो तुम लोग एग्जाम्पल 4 और 5 में, बट स्टिल तुमको जिससे जो जैसा अच्छा लगता है क्यूट सा उससे तुम निकाल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो एक समझोगे, एक बार देखो उसने कितना अच्छे तरीके से किया एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व, अगर टेबल देख लो तुम लोग, मेरा बोलना था देखो मीन निकालना था तो उसने चलो ठीक है ये एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई किया आ गया। अब उसको क्या पता है एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकालना है, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। देखो उसने ठीक है एक्स आई माइनस एक्स किया होगा, उसका मीन कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है, ये -14 किया होगा। तुम डायरेक्टली ये करके भी तुम डायरेक्टली ये ला सकते हो, ये वाला टेबल, और फिर ये वाला तुम अपना अगेन कॉलम ये ला लोगे एफ आई से मल्टीप्लाई कर करके, इसका समेशन अपॉन ये समेशन ऑफ एफ आई माइ, बस खत्म, आ गया तुम्हारा आंसर। समझा ये चीज़ क्या हुई है। तुम लोग पहले मुझे एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 करके दोगे फटाफट।
क्या क्या? उसको और फर्दर तोड़ नहीं सकता, आयरन Fe उसको और तोड़ नहीं सकेगा, तो वैसा होता है। हाँ आर्जव, मेरे को पानी की बोतल देगा उसमें से प्लीज़। थैंक यू। एक काम करना, एग्जाम्पल नंबर 5 पे जब आओगे ना, सिर्फ मीन निकाल के मुझे बताना, बचाओ बाद में देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा हूँ मैं, मीन निकाल के मुझे बता देना। एक पेन दे आर्जव। किसी का आएगा एग्जाम्पल नंबर 5 का, ये क्या कहते हैं इसे, मीन। हो गया था, और इतना सही था देखो। तेरे पास वो सवाल है? राघव क्या हो गया तेरे को? हाँ क्या आया मीन बता। कौन से क्वेश्चन का?
तूने स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला मुझे बता, मैं मान जाऊंगा तेरे को। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया बता तो मुझे तू। अब तो मैं वही बोला, तो बढ़ाया नहीं तो ऊपर छाप रहा है क्या राघव? मैं वही तो बोल रहा हूँ तेरे को, तू छाप रहा है, तेरे को फॉर्मूला बताया क्या मैंने एक भी बार वो वाला? तो कहाँ से तो छापे जा रहा है? तेरे को छापना ही अगर तो जेरोक्स मार और चिपका दे कॉपी में। मैं बोल रहा हूँ उसका मीन निकाल के बताओ मेरे को। कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 12.7 आ रहा है। चलो ठीक है, अपन 12.7 भी पकड़ लो, चलो मानते हैं। अपन ने अभी ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है ना? यही था ना? करेक्ट। सुनो, वो 12.7 डोंट यू थिंक इसमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है? 12.7 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 12.7 माइनस 3 9.7 आ जाएगा। उसका स्क्वायर निकालना विल बी अ लिटिल बिट ऑफ हेडेक, चलो ठीक है। उसके बाद में दैट इंटू 7 करना विल बी अनदर हेडेक। वैसा सबके लिए करना, करेक्ट। अब देखो, तुम लोगों को मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ। जब तुम लोगों को लग रहा है या तो मीन निकालने का आलस आ रहा हो, आलस तो नहीं बोलना चाहिए, बट तुमको समझ में आ रहा है कि मीन नहीं निकालना रहे हो, कि मीन गंदगी आते हैं, तो उसके लिए देखो ये ग्रुप में मीन नीडेड था, ठीक है ना? और इसमें मीन मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला था। विदाउट मीन मुझे मीन चाहिए ही नहीं है, तो अब ऐसा मैं पहले ये देखो, ये सिग्मा स्क्वायर था, ये क्या था? वेरिएंस था। तुम पहले स्टैंडर्ड डीविएशन निकालोगे। विदाउट मीन में स्टेप 1 तुमको स्टैंडर्ड डीविएशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डीविएशन कितना आ जाएगा तुमको फॉर्मूला बता रहा हूँ उसका, ये याद रखना है, 1/n अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। कहीं पे मीन दिख रहा है क्या तुम्हारे को? कहीं पे भी मीन आया क्या? नहीं आया ना? तो देखो तुमको गंदगी और मीन निकालने से बच गए। हाँ, आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे तुमको एक्स आई इंटू एफ आई करना पड़ जाएगा एक बार, उसका सम निकालना पड़ेगा। इसे एक्स आई का स्क्वायर जो भी आएगा तो उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, फिर उसका सम निकालना पड़ जाएगा, वो भी आई कैन अंडरस्टैंड। अंडर रूट निकालना पड़ जाएगा, डिवाइड बाय एन। सर एन क्या है? तो एन कुछ नहीं है, एन समेशन ऑफ एफ आई ई है, समेशन ऑफ एफ आई। सर फिर यहाँ पे समेशन एफ आई लिख रहे हो, वहाँ पे एन लिख रहे हो। बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई इंटू समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए इरिटेट हो जाता है, इसलिए उसने एन लिख के देता है फॉर्मूला में। ये समझा तुम लोगों को? तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके तुमको मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे तुम्हारे को मिल जाएगा क्या? स्टैंडर्ड डीविएशन। जो भी स्टैंडर्ड डीविएशन आएगा उसका स्क्वायर निकालोगे तुम्हारे को वो मिल जाएगा, कहते वेरिएंस। तुमको एग्जाम्पल नंबर 5 में उसने मांगा, लकीली से स्टैंडर्ड डीविएशन था। अगर मान लो वो वेरिएंस भी मांगता तो स्क्वायर कर लिया था मैंने। तो देखो एक बार के लिए मैं आपको उसका वापस से चार्ट दिखा देता हूँ। देखो उसको एफ आई इंटू एक्स आई की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए निकाला। फिर उसे एफ आई एक्स आई स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली थी, उससे पहले एक्स आई स्क्वायर निकाला, फिर ये इंटू ये करके यहाँ कर लिया। फिर ये समेशन से अपन जानते, ये समेशन से अपन निकालना जानते ही थे, और ये समेशन भी निकालना पड़ेगा ही अपने को। सिर्फ डिवाइड समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई करके मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही अपने को। समझा भाई लोग क्या हुआ है? पक्का ऐसा नहीं है कि इससे फाइनल आंसर बहुत क्यूट आता है, फाइनल आंसर अंडर रूट में अजीब सा आएगा ही। सिर्फ ये है तुम्हारे को मीन निकालने की मेहनत, तो फिर मीन्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर निकालने की मेहनत बच जाएगी। तो एक बार के लिए अलग कर दो फट से। बेटा ये चैप्टर में एक्चुअल में बहुत फॉर्मूला है, तुमको एक एक करके फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसलिए जब मैं जैसे फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ना, तुम लोग लिखते जाओ, इसलिए मैं रोज रिवाइज करवाने की कोशिश भी करवा रहा हूँ तुम लोगों को। और अगर तुमको ये लगा सिर्फ फॉर्मूला याद रहे, मैं चिट्ठी बना के ले गया फॉर्मूला की, तो नहीं आएगा काम एग्जाम में तुम्हारे को। तुमको यही समझा कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ। और राघव ये चैप्टर वापस करने लायक भी नहीं रहता है, कोई इंसान करना भी नहीं चाहता इसको वापस से। अगर तू पहली बारी में ढंग से नहीं करेंगे और तू छाप लेगा बस, तेरा पास होना मिड टर्म में बहुत डिफिकल्ट है। और तेरे को लग रहा है कि सर रास्ते में फेल नहीं होगा, मैं 11th में फेल नहीं होगा। 80% बच्चे फेल होते बेटा मिड टर्म में, मिड टर्म नहीं फाइनल टर्म में भी। तो कोई मजाक करता है। और ऐसा नहीं मैथ्स में, मैथ्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स कुछ जो BSc में भी हो जाता है, इंग्लिश में जल्दी नहीं होते हैं, बट तेरे को सच बता रहा हूँ मैं, तू अपने सीनियर से पूछ लेना,
बाउंड्री पास, मरते मुराते 50%, 50% बहुत हाई हो जाता है उन लोगों के लिए, ऐसा आता है, बहुत लोग फेल होते बेटा। हाँ हो गया गाइस। अब तुमको मैं और दो फॉर्मूला बताऊंगा। किस चीज़ का? अंडर रूट तो हट जाएगा ना बेटा वो। नहीं मैं समझा नहीं तेरा क्वेश्चन क्या है। स्क्वायर निकालने ही क्यों है तेरे को है ना? अंडर रूट का वैल्यू मैं निकालना सिखा दूंगा बाद में सिखा दूंगा तुम्हारे को। हो गया ये यहाँ तक है। रोकड़े एंड अच्छा अंडर रूट का बेटा वैल्यू निकालना सिखा दूंगा बाद में। और ये सोने का जो उड़ गई है चोपली लड़की, ठीक है, इसका भगवान ने उसको बचा एक आधा दिन। सुनो नहीं सर हूँ मैं। कहाँ पे है तू? कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है फिर? हाँ कर तेरा रही भरोसा जीरो है मेरे को। हूँ। हाँ रोकड़े होने के बाद बता मेरे को। हो गया चलो। अब देखो बेटा तुमको क्या लगता है मीन निकालना फायदेमंद है या नहीं निकालना फायदेमंद है? हाँ नहीं। तो तुम जितनी बार मीन निकालोगे रेयरली ऐसा होने वाला है बेटा कि क्यूट नंबर आ जाए। तो मीन नहीं निकालना ही फायदेमंद है। तो 99.9999% टाइम्स तुम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो।
करेक्ट। पर देखो तुमको नहीं लगता ये वैल्यूज अच्छी खासी बड़ी हुई जा रही थी, ये एक्साइज क्योंकि बड़े थे तो वैल्यूज अच्छी खासी बड़ी हुई जा रही थी, ठीक है। तो अब देखो इसकी जगह पे अब मेरे पास में दो और फॉर्मूला है, ठीक है। तुम्हारी बुक के ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है ना, मेरे पास है ऐसे नहीं है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ। अब ये तो विदाउट मीन था, ये कैसे निकाला था अपन लोगों ने मीन के लिए, डायरेक्ट मेथड जैसा मीन निकाल दिए थे। अब देखो अब उस जगह पे मैं अगर अज्यूम मीन मेथड करता हूँ उसमें भी विदाउट मीन, तो मतलब क्या, तो बताता हूँ मैं। अगर तुम अज्यूम मीन मेथड में आते हो डिविएशन निकालते थे अपने चार्ट के इसमें का, तो वो वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ। एक सेकंड क्या, तो वो दिखाता हूँ एक बार मैं क्वेश्चन के थ्रू भी। तो इसमें मेरा सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या था, वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई का स्क्वायर। मैं दोनों बता देता हूँ फॉर्मूला, एक बार तुम दोनों लिख लो। स्टेप डिविएशन मेथड, इसमें भी अपन मीन नहीं निकालने वाले। देखो यहाँ पे कहीं पे मीन लिखा हुआ है क्या तुम्हारा, मीन आएगा कहीं पे भी नहीं ना। वैसे अब स्टेप डिविएशन मेथड में भी सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, एच स्क्वायर समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई टी आई अपॉन समेशन एफ आई का स्क्वायर। देखो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला डी आई की जगह यू आई आ चुका है और बाहर ये एच स्क्वायर आ चुका है। कोई इश्यूज इसमें किसी को भी? एक बार के लिए फॉर्मूला लिखो फिर अपन देखते हैं। हो गया ये चीज़ देखना। अब देखो अब आ जाओ तुम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 किया था अपन ने, अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तुम चाहो तो डायरेक्ट मेथड वाला जो फॉर्मूला था, हमारा डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, वो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाओ 1/n अंडर रूट ऑफ n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर करके भी स्क्वायरिंग कर सकते थे। बेसिकली वो ये बन जाता है यार, देखो n समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर। एक सेकंड, एक काम करो ना तुम लोग सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू उसमें भी लिख लो, तुम अपने इसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी लिख लो। तुम बताता हूँ मैं, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ये लिख लो, एक काम करो तुम लोग, वो डायरेक्ट मेथड के लिए, ठीक है ना। एक पेन दे बेटा को, तुम ये ऐसे ही याद कर लो। रुक जाओ मैं तुमको बताता हूँ चेंज क्या कर लो इस चीज़ को। तुम लोग जो सिग्मा किए हुए थे ना उसको सिग्मा स्क्वायर ही करो, ये एन वेन हटा दो। पेन देना, एक पेन तो 1 मिनट ले देना, घर तो नहीं ले जाओ तेरा पेन। हिट एक काम करो, चलो ये देखो मैं तुम लोगों को पूरे कर बता देता हूँ कैसे लिख लो तुम लोग।
देखो एक खुद के लिए नोट्स बनाना, प्लीज़ प्लीज़ तुम लोगों को हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो तुम्हारा ग्रुप्ड के इसमें विदाउट मीन, अगर तुम लोग पहले चाहो तो समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर ले सकते हो। ये कब, जब तुम लोग डायरेक्ट मेथड जैसा यूज़ कर रहे हो। तो ये सब की सब सिग्मा स्क्वायर ही चल रहा है। नेक्स्ट तुम चाहो तो समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर कर सकते हो। ये कब, जब तुम लोग अज्यूम मीन मेथड कर रहे हो। जब तुम्हारे एक्सरसाइज बहुत बड़े बड़े अगर है तो तुम इसमें शिफ्ट कर सकते हो अपने को। याद है अपन मीन के समय पे भी यही करते थे। और तुम्हारे को फर्दर जाने का है नीचे तो तुम लोग कर सकते हो एच स्क्वायर समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। देखो तीनों फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पे एक्स आई था, यहाँ पे डी आई, यहाँ पे यू आई है, बस आखिरी वाले में एच स्क्वायर बाहर आ गया है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। तो एक बार के लिए ये लिख लो तुम लोग, ये ऐसा करके लिख लो तुम्हारे लिए खुद के लिए। फिर अपन कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं, मे बी 7th एग्जाम्पल उठाते हैं और अपन दोनों के दोनों तरीके से करते हैं उसको, ठीक है ना, लास्ट 2 मेथड से। लिख लिया ये चीज़ आप लोगों ने। चलो भी अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7th, मैं वहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये एक सेकंड, यही है ना, हाँ चलो। मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है यानी मेरा बुक है उसकी, तो मैं अपना लिख रहा हूँ। जो क्लास है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है इसमें, फ्रीक्वेंसी तो चलो ठीक है जो दी है, मैं पहले एक्स आईज निकाल दूँ, ठीक है। 15, 45, 75, नहीं 6 था तुम खुद से कर लेना है, वो थोड़ा सिंपलर था और दिखने में डेटा, पर थोड़ा सा और गंदा वाला लेना चाह रहा था इसके लिए। 135, 165, 195, ये था क्लास, ये हो गया एक्स आई, ठीक है। चलो इसका नाम क्या है। तेरे को ये देख के डेटा क्या इच्छा हो रही है, कौन सा मेथड। देख फर्स्ट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वाले मेथड का फॉर्मूला क्या था हमारा, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ये था ना भाई लोग फॉर्मूला, देख लो, हाँ ठीक है। ये करना है यूज़, या फिर समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर, या फिर तीसरा वाला समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर द होल इनटू एच स्क्वायर। तो मुझे अज्यूम वाला, चलो ठीक है, इसको अपन अज्यूम मीन मेथड से करते हैं। देखो उसमें मीन भी मांगा है बट मीन अपन देख लेंगे बाद में। अब अज्यूम मीन के लिए पहले डिविएशन निकालना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 105 लेता हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। डी आई पहले निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। एफ आई डी आई के लिए एफ आई लिखना हो ना, वो लिखने को मैं, तो मेरा डिविएशन क्या हो जाएगा बेटा, मैंने 105 अज्यूम किया हुआ है, ठीक है ना। जाएगा 105 माइनस, नहीं एक्स आई माइनस 105 आएगा ना, करेक्ट ना, हाँ। एक्स आई माइनस 105 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, माइनस 90, करेक्ट। माइनस 105 माइनस 60,
-30, 0, 30, 60, 90। ठीक है, देख मैं देखो अभी भी ऑप्शन दे रहा हूँ, ये या ये। देखो अगर तुम लोग ये करते हो ना, प्रॉब्लम क्या आने वाला है, तुमको क्या क्या निकालना था, देखो एफ आई इंटू डी आई निकालना है। ठीक है, नंबर देखो थोड़े से बड़े बड़े ही आ रहे हैं अभी भी 90 के कारण है। तो फ्रीक्वेंसी एक बार लिख देता हूँ मैं तुम्हारे को, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी का मैं। फ्रीक्वेंसी है 2 3 5 10 3 5 2। देख लो, अब देखो स्टेप डिविएशन का नंबर कितने छोटे होने वाले हैं। मैंने यू आई निकाला, वो याद है डी आई अपॉन एच होता था, एच 30 है मेरा, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखो एफ आई यू आई की जरूरत पड़ने वाली थी मुझे यहाँ के लिए। ठीक है, तो मैंने एफ आई इंटू यू आई करना शुरू किया, तो -6 -6 -5 0 3 10 6 यहाँ तक है। ठीक है, मुझे एफ, ये देखो ये था एफ आई यू आई, मुझे अब एफ आई यू आई स्क्वायर की जरूरत भी पड़ने वाली थी, तो मैंने यू आई स्क्वायर निकालना शुरू किया भाई। तो 9410149। अब मैं निकाला एफ आई यू आई का स्क्वायर, ये 18, ये हो गया 12, ये हो गया 5 0 3 15 18। डोंट यू थिंक इनका एडिशन सिंपलर है कंपेरेटिवली, इनके एडिशन का स्क्वायर निकालना सिंपलर है। तो तुमको समझ में आ रहा है क्या? मुझसे पूछो ना, अगर डेटा तुम्हारा एग्जाम्पल 6 का हो या 7 का हो, मैं तो स्टेप डिविएशन मेथड ही करता हूँ हमेशा। दादा मुझे उस दिन कोई बोल रहा था कि मेरे को स्टेप 2 हुआ था ना, स्टेप डिविएशन में कॉन्फिडेंस नहीं है, ला कॉन्फिडेंस। स्टेप डिविएशन बहुत सिंपल है, देखो कहते हैं ये आता है तेरे को, कहते हैं अज्यूम मीन मेथड। क्लास रहती है यहाँ पे, तू एक्स आई निकालता है, तू डिविएशन निकाल लेता है, उसके आगे सिर्फ देखो यू आई निकालना है, वो डिविएशन अपॉन क्लास की हाइट रहती है, खत्म। फिर फॉर्मूला कहता है समेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खत्म। अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरा एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच प्लस ए, ये हो जाता है मीन की वैल्यू उसकी। समझा चीज़ क्या हुई है? तुम लोग अभी के लिए सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 फटाफट करोगे, फिर एग्जाम्पल नंबर 8 मैं तुमको बताऊंगा, वो भी सिंपल सा है, बट तुम लोग अभी के लिए एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 करोगे। उसमें देखो मीन मांगा है, तुम मीन नहीं निकालो चल जाएगा। ये वाला देखना है, ये जो मैं सॉल्व जो किया है,
मेरा चार्ट अलग होता है। और सुनो उनके चार्ट में ना वो लोग टी आई यूज करते हैं यू आई की जगह पे। देखो उनका फॉर्मूला भी जो उन लोगों ने लिखवाया है ना, उन लोगों ने टी फॉर जो भी लिखते हैं टमाटर, टी यूज किया हुआ है यू की जगह पे, और सी यूज किया हुआ है एच की जगह पे, ठीक है ना। अपन लोगों ने टेंथ में क्योंकि एच और यू देखा हुआ, इसलिए मैंने वैसे ही बताया हुआ आप लोगों को। मीन निकाली मत, यानी मीन वैसे निकालना है, पर तेरे को सिर्फ कभी स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस बताएगा तो तू कौन से मेथड से क्या क्या निकाला है। तूने यू आई निकाला तो यू आई वाले फॉर्मूले से कर, डी आई तक के निकाला है तो डी आई वाले फॉर्मूले से कर, खत्म। अभी मत निकालो मीन, चल जाएगा मुझे। सिक्स एंड सेवन दोनों करने में चाहिए।
रोकड़े एंड सोने का नाम सीरियसली होपिंग तुम लोग कर रहे हो। हाँ सर। रोकड़े सुन बेटा, बेटा एक बार स्कूल में पता कर लेना ये मूवमेंट्स है या नहीं है। वैसे मैं स्टार्टिंग में तो पढ़ाऊंगा नहीं मूवमेंट्स वाला पार्ट, अगर रहा तो अपन करेंगे। जब वो एक्सरसाइज शुरू होगी मैं डायरेक्ट स्क्यूनेस से स्टार्ट करूंगा। वो आना तो परेशानी क्या है। हाँ हाँ देखो उनका भी एफ आई डी आई वैसे नेगेटिव ही आया। उन लोगों ने डी आई से किया है तो भी देखो उनका भी नेगेटिव ही आया, तो फ़र्क नहीं पड़ता था। देखा भाई, बहुत बहुत सर दर्द है ढूंढना। हाँ बहुत सर दर्द है भाई, इसमें गलती ढूंढना। आए खड़े हो इधर आ। तेरा आया सही, बधाइयाँ। ये तो चल ठीक है। नाइन इंटू 27, 4 इंटू 7 28, 1 इंटू 12, 1 इंटू 8, 4 इंटू 3, 9
इंटू 2, ये ठीक है। ये अंडर रूट में था ना मेरे भाई, ये अंडर रूट में ना, नहीं कैसा। समेशन एफ आई कितना है बेटा तेरा? एफ आई, हाँ यू है -15 है, तो ये गलत है। और समेशन एफ आई कितना आया? एफ समेशन एफ आई, तो भी 30 भी गलत है। वो ये देखना, ये 30 नहीं हो सकता है, मल्टीपल चीज़ें गलत है। चलो ओए, अब एक बार के लिए ना आप लोग आज का लास्ट क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अच्छा लिखा हुआ नहीं है बट चल देखो, वेजेस पर डे अप टू और नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अप टू 100 रुपए का मतलब क्या होता है? 0 से लेके 100 रुपए तक का। अप टू 200 का मतलब क्या हो जाता है? गलत। अप टू 200 का मतलब 0 से लेके 200। 0 से लेके 100 तक के 9 लोग हैं, बट 0 से लेके 200 तक के 26 लोग हैं। 0 से लेके 300 तक के 58 लोग हैं। मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तुमको अपना चार्ट खुद से बनाएगा। 0 से 100 चौटी का तो 9 ही है, बट 100 से लेके 200 तक के 200 माइनस 9 मतलब 17, तो 200 से लेके 300 तक के, तो ये माइनस ये जो भी आएगा वैल्यू 32। हाँ समझा उन लोगों को? ये ऐसा कि तुम चार्ट बनाओगे, ये बन गया, आगे तुमको निकालना आता है। गाइस ये एज होमवर्क करके ला लेना। एंड ये क्वेश्चन नंबर 8, एंड यूज दैट एफ आई टी आई वाला फॉर्मूला, एच स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में समेशन ऑफ एफ आई टी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एफ आई टी आई अपॉन एफ आई का होल स्क्वायर। अब देखो जो बच्चे बोलते हैं ना सर सर कैलकुलेशन बहुत गंदे है, हाँ गंदे है, पर आपका कोई तरीका नहीं है। और दूसरा वो लोग सही फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, वो यार डायरेक्ट मेथड सोचते हैं। अबे उसमें तो नंबर्स बड़े होने ही है ना यार, इसलिए प्लीज़ कोशिश करके अपन लोग एक ही फॉर्मूला काय पे स्टिक कर लो, स्टेप डेविएशन मेथड हमेशा काम में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सी यू टुमारो, सी यू ऑन मंडे, बाय गाइस।